नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 2 जून, एक नया वीक का शुरुआत और आज भी बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट्स है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला न्यूज़ है यस बैंक से रिलेटेड। तो यहाँ पे आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिला और ओके एक मिनट, हाँ, तो ऑलमोस्ट 8 से 9% के करीब के यहाँ पे तेज़ी देखने को मिला। तेज़ी के कारण देखिए, एक तो था कि फंड रेजिंग कल एक्चुअली होने वाला है। ओके, कल एक्चुअली फंड रेजिंग से रिलेटेड बोर्ड का मीटिंग होने वाला है। तो ये न्यूज़ एक मार्केट को पॉजिटिव लगा। ओके, और एक मिनट, हाँ, तो ये तो खैर एक पॉजिटिव न्यूज़ है। उसके बाद से इनका जो मैनेजमेंट है उनका ये कहना है कि ये रिटेल ऑर्डर बुक को अब और बढ़ाएंगे, बूस्ट करेंगे। ओके, फाइनेंशियल ईयर 26 में ये अपने रिटेल ऑर्डर बुक को, रिटेल लोन बुक को 10 से 12% ये बढ़ाएंगे। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। ओके, तो इसलिए हमें जो है आज कंपनी में एक अच्छा तेज़ी देखने को मिला। और उसके बाद और भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ ये कंपनी के साथ अभी होते आ रहा है। एक तो जैसे जापानीज़ कंपनी ने जो इनका जो टेक ओवर किया, 20% शेयर खरीदा, तो वो भी इनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ आया। ठीक है, और फिर इनका रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया था। तो लगातार ये जो 3-4 जो पॉजिटिव न्यूज़ आया ना, इसके वजह से आप देखिएगा कि यस बैंक लास्ट एक मंथ में ना, एक महीने में करीब 30-31% शेयर भाग चुका है। ओके, ये सब पॉजिटिव न्यूज़ के बदौलत। एक समय था जब कंपनी का हालत बहुत ख़राब था, बट अब टर्नओवर स्टोरी काइंड ऑफ हो गया, जैसे सुज़लॉन का हुआ था बहुत साल पहले। ओके, चलिए आते नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो रिलेटेड है CDSL, जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कंपनी है ना, CDSL, कैम्स एंड एंजल वन की तरफ से। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर वाले कंपनीज में भी, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कंपनीज में भी अच्छा तेज़ी देखने को मिला। और तेज़ी का रीज़न क्या है? तो देखिए, तेज़ी का रीज़न ये ग्राफ है। जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो ये स्टॉक्स भी ऊपर जाने लगते हैं। ओके, और रिसेंटली आपको तो पता है कि मार्च अप्रैल का लो से निफ्टी जो है अभी 10-12% ऊपर चला गया। तो इससे होप और ज़्यादा होता है, रिटेल मार्केट को लेकर ना होप और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पॉजिटिवनेस बढ़ जाता है, ऑप्टिमिज्म बढ़ता है। तो इससे क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स और ज़्यादा पैसा लगाते हैं और ज़्यादा डीमेट अकाउंट्स खुलते हैं, IPOs भी ज़्यादा आने लगते हैं। तो इससे जो है ना, ये सब जो कंपनी है ना, एंजल वन हो गया, कैम्स हो गया, CDSL, इनको फ़ायदा होता है। तो इसीलिए इनमें भी हमें अच्छा तेज़ी देखने को मिला आज। तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है, आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये नायका शेयर से रिलेटेड है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे भी आज अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। फ्राइडे और सैटरडे आई गेस इनका रिजल्ट आया था, तो रिजल्ट इनका बहुत अच्छा था। ओके, प्रॉफिट जो है ना इनका 7 करोड़ से बढ़ के करीब 20 करोड़ इनका प्रॉफिट हो गया था। तो रिजल्ट तो अच्छा आया था, बट हाँ, एक्चुअली ब्रोकरेज जो है ना, कोटक इंस्टीट्यूट, इनके तरफ से इन्हें थोड़ा नेगेटिव मतलब डाउनग्रेड किया गया। ओके, तो एक बार न्यूज़ को देख लेते हैं। और कुछ जो मतलब ब्रोकरेज फर्म है, इन्होंने अपग्रेड भी किया शेयर को, लेकिन अब वही बोलिए कि मार्केट को जो डाउनग्रेड किया वो ज़्यादा मतलब लॉजिकल लगा। ओके, तो एक बार कोटक इंस्टीट्यूशन का थोड़ा रिपोर्ट हम पढ़ते हैं। तो कोटक इंस्टीट्यूशन ने पहले जो 185 का टारगेट दिया था, उसे कम करके 117 का टारगेट कर दिया। ओके, इन्होंने जो है EBITDA को देखिएगा ना, फाइनेंशियल ईयर 25 से 27 का जो EBITDA है उसका एस्टीमेट जो है कम कर दिया 3 से 4%। ओके, आप देख सकते हैं वी ट्रिम मतलब कम कर देना। FY 25 to 27 EBITDA बाई एस्टिमेटेड बाई 3 to 4%, डिविडेंड बाई हायर लॉसेस इन फैशन सेगमेंट। तो फैशन एंड B2B सेगमेंट ना, इन्हें इसमें एक्चुअली कंपनी को लॉसेस हो रहा है, तो इसलिए कोटक ने जो है इन्हें डाउनग्रेड कर दिया। ओके, लेकिन मैं बता दूँ कि कुछ कंपनी ने इन्हें अपग्रेड भी किया, जैसा कि नुवामा। ओके, नुवामा ने पहले जो टारगेट दिया था 205, वहाँ से टारगेट इन्होंने बढ़ा के अभी 235 कर दिया। ओके, उसके बाद फिर JM फाइनेंशियल्स। ओके, JM फाइनेंशियल्स ने तो सबसे ज़्यादा 250 का टारगेट दे दिया। ओके, तो कंपनी का देखिए रिजल्ट तो अभी अच्छा आया है। ओके, इस क्वार्टर में तो आपको अगर कन्विक्शन है शेयर में, तो आप चाहे तो अपना पोजीशन बना सकते हैं। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है ये वोडाफोन आइडिया की तरफ से आया कि आज शेयर में थोड़ा सा तेज़ी देखने को मिला, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा तेज़ी। तो एक बार इनसे भी रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। तो इनका जो CEO है ना, उनका ये कहना है कि टैरिफ हाइक जो है फिर से एक बार करना पड़ेगा, तब जो है ये अपने कंपनीज़ को मतलब अच्छा से एक्सपैंड कर पाएंगे। ओके, 5G नेटवर्क खासकर। ओके, ये फाइनेंशियल ईयर 26 में इनका 6000 करोड़ का कैपेक्स का प्लान है। और ये कैपेक्स कहाँ से होगा? तो इनका यही मानना है कि टैरिफ हाइक करके ही होगा। तो अगर ये टैरिफ हाइक करेंगे तो फिर एयरटेल एंड जियो भी पीछे नहीं रहेंगे। तो आप मान के चलिए कि मे बी इस साल का एंड तक या फिर नेक्स्ट साल का मिड तक एक बार फिर से टैरिफ हाइक हो सकता है। इनका जो CEO है उनका ये कहना है कि अभी डेटा यूसेज जो है ना, वो बहुत कम दाम पे ये डेटा ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, और इतना कम प्राइस है कि ये अनसस्टेनेबल है। ओके, इस प्राइस पे मतलब डेटा देना पॉसिबल ही नहीं है, सस्टेन नहीं कर सकते। ओके,
और आप यहाँ पे देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड एक्सपेक्ट्स टेलीकॉम टैरिफ्स टू राइज फर्दर। तो ये चाहते हैं कि और ज़्यादा फिर से बढ़े, ओके, ताकि ये अपना 5G नेटवर्क को और एक्सपेंड कर पाए। तो अभी देखते हैं क्या होता है। AGR ड्यूज़ के लिए ये कोर्ट में गए थे, बट वहाँ से तो कोई राहत मिला नहीं, और गवर्नमेंट ने भी जो है कोई राहत नहीं दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी ऑलमोस्ट 50% स्टेक तक खरीद ही लिया, और कितना हेल्प करेंगे, ओके। तो इसलिए अब ये इनका पास तीसरा जो ऑप्शन है वो यही है कि टैरिफ हाइक किया जाए, ओके। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ है वो नोमुरा से रिलेटेड है। इन्होंने एक्चुअली निफ्टी 50 का 2026 मार्च तक का टारगेट एक्चुअली इन्होंने बढ़ा दिया है, ओके। एक बार देख लेते हैं कि टारगेट क्या है। टारगेट इन्होंने कितना दिया, 26,140, ओके, जो कि अभी करंट निफ्टी का लेवल देखा जाए ना तो वहाँ से भी 6% अप है, ठीक है। थोड़ा न्यूज़ को डिटेल्स में कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में एक बात बताइए कि ये नोमुरा जो है ये कौन सा कंट्री से रिलेटेड है, ओके, ये कौन सा कंट्री का ब्रोकरेज फर्म है, ओके। यहाँ पे एक्चुअली कंट्री का नाम लिखा था तो मैंने इसे ब्लर कर दिया ताकि अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपका कितना नॉलेज है, ओके। खैर न्यूज़ पे आते तो पहले इनका जो टारगेट था 24,917, उसे इन्होंने बढ़ा के 26,140 कर दिया। और इसका रीज़न क्या है कि इंडिया का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना वो बहुत अच्छा है, ओके। मतलब आप देखिए GDP ग्रोथ रेट भी अच्छा है, ओके, इन्फ्लेशन भी बहुत कंट्रोल में आ गया है, फिर से GST का कलेक्शन वो भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो लगातार ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है जो इतना अच्छा है ना, इसके लिए इन्होंने टारगेट को बढ़ा दिया, ओके। और इन्हें उसके बाद इन्हें ऐसा भी लगता है कि इक्विटी का जो वैल्यूएशन है हमारा मार्केट का वो भी ठीक है। मैं एक बात बता दूं कि देखिए मार्केट का वैल्यूएशन भी बहुत अट्रैक्टिव भी नहीं है, बहुत हाई भी नहीं, बहुत मतलब अट्रैक्टिव भी नहीं है और बहुत ऊपर भी नहीं है, एकदम बीच में कहीं पे है, ओके, एवरेज जैसा होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक बार नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। तो ये निवा वूपा से रिलेटेड निवा वूपा इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड न्यूज़। तो कंपनी में एक्चुअली आज बहुत बड़ा एक गिरावट हुआ है, ओके, 10% का गिरावट। रीज़न है कि स्टेक सेल, ओके, प्रमोटर ने अपने कुछ हिस्सेदारी बेचे, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हैं किसने किसने बेचा है। तो ट्रू नॉर्थ, ओके, उसके बाद कृष्णा रामचंद्रन सेल्स 10% स्टेक इन निवा वूपा। तो 10% इन्होंने अपना स्टेक बेचा, और वो कितना 1507 करोड़ में बेचा है, ओके। कंपनी देखिए ये अच्छा ही कंपनी है, इसका रेवेन्यू प्रॉफिट आप देखिएगा ना तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ओके। अब ये कंपनी पहले लॉस में थी, बट लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर से कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है, और न्यूली लिस्टेड कंपनी है। तो आपको अगर इंश्योरेंस सेक्टर में जाना है तो आप ये स्टॉक को भी कंसिडर कर सकते हैं, अच्छा शेयर है, ओके। ओके, तो ये तो मैंने बता दिया कि दोनों प्रोमोटर्स ने मिलकर 10% के करीब में शेयर बेचा, ओके। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये है GQG पार्टनर से रिलेटेड। तो ये अक्सर न्यूज़ में रहते थे क्योंकि इन्होंने बहुत क्रूशियल समय में अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करके मतलब स्टेक बढ़ाया है, ओके। तो इन्होंने रिसेंटली ITC में भी अपना स्टेक बढ़ाया, ओके। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले BAT मतलब ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी ने ITC में अपना स्टेक सेल किया था, ओके। तो इन्होंने वो जो स्टेक सेल हुआ था ना उसमें ये जो कंपनी GQG पार्टनर इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है, और स्टेक बढ़ा के अभी कितना कर दिया, 5.47% के करीब कर दिया। और कुछ दिन पहले बैट ने कितना स्टेक बेचा था, बैट मतलब ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी, इन्होंने अपना 2.5% स्टेक बेचा था, ठीक है। चलिए एक बार थोड़ा और डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। तो GQG पार्टनर ने अभी जो रिसेंटली पहले से ये देखिए 4.9% स्टेक खरीद के रखे थे ITC में, ओके। और रिसेंटली जब बैट ने बेचा तो इन्होंने 0.51% और खरीद लिया, तो इनका टोटल अभी होल्डिंग 5.47% के करीब हो गया, ओके। तो इससे बस बेसिकली यही लगता है कि हाँ बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है उन्हें जो है ITC स्टॉक्स में इंटरेस्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज़ आते हैं। तो ये एक बहुत खतरनाक न्यूज़ है, ओके। ये कंपनी है, ओके, रीजेंशियल बायोसाइंस। इसने पिछले 4 महीने में 23,000% मतलब आपका पैसा 230 गुना करीब कर दिया, ओके। और ये चाइनीज़ कंपनी है जो कि नैस्डैक में लिस्टेड है, ओके, अमेरिकन इंडेक्स नैस्डैक में लिस्टेड है, ओके। और सबसे शॉकिंग बात कि ये जो कंपनी है ना इसमें बस 12 ही एम्प्लॉय है, ओके। 12 एम्प्लॉय के साथ कंपनी ने सोचिए $10 बिलियन का मार्केट कैप टच कर दिया। तो ये बहुत शॉकिंग चीज़ है जो कि स्टॉक मार्केट में होते रहता है, ओके। अब आज एक्चुअली मुझे बहुत सर्दी है तो मेरा आवाज़ थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा आपको, बट हाँ थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, ओके। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये FII DI डेटा से रिलेटेड है। फ्राइडे को भी FII ने बहुत खतरनाक सेलिंग किया था, करीब 5-6 हज़ार करोड़ का सेलिंग किया था, और आज भी बहुत अच्छा सेलिंग किया FII ने। ये जो लगातार अभी जो सेलिंग करे ना इसके वजह से ही आप देखिएगा कि निफ्टी 25,000 के ऊपर जा नहीं पा रहा है, ओके। चेष्टा तो कर रहा है बट हाँ वही 24,850 या 25,000 पे जाके फिर निफ्टी में थोड़ा एक पुल बैक
गिरावट हो जाता है। ओके, तो FII के अगर सपोर्ट रहा तो हम फिर से आराम से 25,000 के ऊपर भी पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं तो FMCG जो कंपनी है, जैसे कि गोदरेज कंज्यूमर हो गया, उसके बाद HUL हो गया। तो यहाँ पे इन दोनों ये सब शेयर्स में अच्छा तेज़ी देखने को मिला, क्योंकि गवर्नमेंट ने एडिबल ऑयल पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी है ना उसे कम कर दिया। पहले जो इम्पोर्ट ड्यूटी 20% था, ओके, उसे 10% कर दिया। ओके, आप देख सकते हैं इंडिया से रिड्यूस्ड बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन क्रूड पाल्म ऑयल, ओके, क्रूड सोया ऑयल, ओके, एंड क्रूड सनफ्लावर ऑयल। ओके, एक मिनट, हाँ, तो क्रूड सनफ्लावर ऑयल फ्रॉम 20% टू 10%, तो 20% से घटा के 10% पे कर दिया गया। ओके, क्रूड ऑयल पे इम्पोर्ट ड्यूटी, ओके, एडिबल क्रूड ऑयल पे एक्चुअली। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।